डायग्राम गायब हो जाती है ना, वो सबसे ज्यादा नुकसान होता है। वैसे भी ये आप नहीं पढ़ना पड़ा। ये आपके पास कुछ नोट्स हैं जिसमें आखिरी नोट नल है और ये आपके पास स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट 3 से हो रहा है, सपोज 3 है, ये कह रहा है 1 पे चले जाओ, 1 है, ये कह रहा है 4 पे चले जाओ, ये 4 है। फिर एक सीरीज जो है वो इसमें डेटा है, ये डेटा है इसके अंदर। एक सीरीज जो है अवेल की है, सिर्फ 2 नोट रखता हूँ मैं अवेल। एक सीरीज अवेल की है और ये कहता है अवेल, और अवेल कहता है कि 2 से करो, ये 2 है, और ये कहता है कि 5 पे चले जाओ, तो ये 5 है। ठीक, किसी ने कोड चलाया, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ आपको जब तक आ रहे हैं। किसी ने कोड चलाया लिंक लिस्ट डॉट डेल, और कुछ भी नहीं लिखा। अब इसका मतलब है कि हमें लास्ट नोड डिलीट करना है। अब जरा कोड लिखना मैं किस तरह फर्निश कर रहा हूँ, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप लोग बहुत शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा इसको बेहतर कर लो। हमने कहा कि पहले हम ये ढूंढते हैं कि नल किसके पास है। हमने कहा कि ptr इज इक्वल टू str स्टार्ट। ठीक है, हमने कहा वाइल, अगर मैं कोई गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करना है, मैं भी तो याद करके नहीं आया, अभी लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल ना हो जाए। फिर आपने आगे ये कहा कि ptr को अपडेट कर दो, ptr इज इक्वल टू लिंक ऑफ ptr। अच्छा, मैं सवाल देखूँ ताकि लोगों को पता चल जाए क्या पूछना चाह रहे हैं। सर इन कर दें। अच्छा, इन तो कर दिया मैंने, एक मिनट। सॉरी यार, वैसे मैंने पुरानी पढ़ा है उधर। ठीक है, मैंने कर दिया, कुछ मैंने वाले को हटा दिया। ठीक है, कर दिया। पुरानी बात अभी कर रहा हूँ मैं, कोई नई बात नहीं की जो लोग अभी भी आए, जो थोड़ी देर पहले लिखा था और हो गया था ना। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है ना ptr, तो जिस वक्त ptr को नल मिलेगा ना, ptr को जब नल मिलेगा, यानी ptr में जब आप कहेंगे कि लिंक अपडेट करो, तो आपको उससे पहले के 2 नोट अपने पास रखने हैं। अब आप देखें, मैं आपको बताऊं, एक का नाम होगा ptr p, ptr में समझाऊंगा ये बात क्यों, ptr p। ठीक है, अभी लिख रहा हूँ, इसको अपडेट कर रहा हूँ। और एक है ptr pp, या आपकी जिम्मेदारी इसको आप अपडेट करते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, आप जब इन होंगे ना, तो उस वक्त ptr में 3 है, ptr में क्या होगा 3, और ptr में जो 3 होगा वो बेसिकली, अभी मैं इसको लिख नहीं रहा, इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा, तो आप कहेंगे 3 है, और फिर उसके बाद वाइल के लिए आगे चले जाओ, तो लिंक ऑफ ptr यानी 1 हो जाएगा, तो फिर वो 1 के पास चला जाएगा, नॉट नल है 1 के पास। फिर कहेगा लिंक ऑफ 1 के पास 4 है, और आगे चले जाओ, फिर कहेगा लिंक ऑफ ptr को 4 को जो अपडेट करेगा तो नल आ जाएगा उसमें। समझ आएगा जी, नल आएगा तो ये लूप से बाहर निकल जाए। अच्छा, लूप से बाहर निकल गया नल लेके, तो हमें पता कैसे चलेगा कि बेसिकली वैल्यूज जो हैं वो क्या बाहर आ रही है। हमें तो इसके नोट नंबर चाहिए ना, और आपको बताऊं, हमें आखिरी वाला नोट नंबर और उससे पहले वाला नोट नंबर भी चाहिए। एक प्रीवियस है और एक, यानी एक ptr करंट है, सी लिख दो, और एक ptr प्रीवियस है। तो आप यहाँ पे इसको ptr देंगे, ptr, और इसको इस वक्त क्या देंगे ये सोचना है हमें। ये बेसिकली प्रीवियस वाला नोड है, तो ये हम कैसे दे रहे होंगे ये भी सोचना है, इसकी वैल्यू कैसे देंगे। चलो अभी सब समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। अच्छा जी, यहाँ पे आपने इसको वाइल को क्लोज कर देना है, एंड, ये मैं एंड वाइल कर देता हूँ। ठीक है,
अब आप यहाँ पे समझें कि मैं भी इसकी वैल्यू खाली रखी हुई है, ये मैंने समझा दी कि क्या है। अभी इस पर भी हम एडजस्ट कर लेंगे वैल्यू, क्योंकि शायद इस वाला कोड लिखा हुआ नहीं है तो मैं खुद लिख रहा हूँ। प्रीवियस रॉ डब्ली आएगा। हाँ, डब्ली लीनियर्स पे काम नहीं कर रहे, अभी हम लीनियर पे काम कर रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि मिसाल के तौर पर स्टार्ट में भी 3 है, और से सुनना भी, अपनी लॉजिक तुम लोग मेरे बाद लगाना। अभी स्टार्ट पीटीआर में 3 है, पीटीआर में 3 है, और पीटीआर का 3 जो है वो हमने पीटीआर करंट को दिया, ठीक है, पीटीआर करंट को दिया यानी ये, और पीटीआर को अपडेट कर दिया। अभी इस लाइन को छोड़ दो, अभी इस लाइन को हमने शब्द से नहीं चलाया, तो पीटीआर को अपडेट कर दिया यानी पीटीआर में 1 हो गया। तो इस वक्त जब ये लूप के पास दोबारा जा रहा है तो पीटीआर में, ठीक है, पीटीआर में अपडेट हो चुका है, और ये पीटीआर में आपके पास आ चुका है। जब ये अपडेट हो गया है तो पीटीआर में 1 आ चुका है, ठीक है, और ये जब वापस जा रहा है तो फिर ये लाइन ही मैंने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दी, उसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ यहाँ से। आप पहले लिंक को अपडेट करेंगे एक दफ़ा यहाँ पे, पीटीआर सी इज इक्वल टू पीटीआर, समझा दूंगा थोड़ा सा इंतजार करो। तो यहाँ लिखेंगे पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर यानी पॉइंटर। फिर यहाँ पे जब ये अपडेट हो जाएगा तो दोबारा आप यहाँ पे लिखेंगे अपडेशन के बाद, अपडेट होने के बाद लिखेंगे पीटीआर पी इज इक्वल टू पीटीआर सी, ठीक है, एंड पीटीआर सी इज इक्वल टू पीटीआर सी इज इक्वल टू पीटीआर। ये बेसिकली आपने, यानी ये 3 लाइनें आपने लिखनी होंगी येलो की जगह पे। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। चलो यही देख देते हैं हम सारा कोड उठा के। पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, बहुत सारे लोगों को आप समझ आना खत्म हो चुका हो, क्योंकि एंड भी है और मुश्किल भी शुरू हो चुका है। पीटीआर इज नॉट इक्वल टू नल। जिनको इंटरेस्ट नहीं होता ना कोड में, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि सर क्या कर रहे हैं, मोबाइल की वजह से इनको इंटेंटेशन में आगे ले जाओ। हम लोग तो जवान है यार, हमारे तो एज इतनी ज़्यादा बुरे हो गए, हमें भी अब तक कोड कर रहे हैं हम लोग। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? वाई एंड वाई निगेट वाली मतलब 3 गुना का फर्क होगा, कभी भी कोड करे करें, आपको कभी बहुत जिंदगी करनी। अच्छा जी, ये मैंने कोड लिखा, आइए इस चीज़ को समझते हैं। असल में मुझे ना डिवीजन करने से पहले ये दो, क्योंकि उसने तो हमें कुछ दिया ही नहीं, लास्ट लोकेशन दे भी दी है तो लास्ट का एड्रेस तो हमें दिया ही नहीं उसने, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ पहले। तो वो ढूंढने के लिए मैंने ये कोड लिखा है। अब जरा समझ लो, ये वाला कोड कट कर दिया मैंने, ये कोड कट कर दिया और ये कोड लिखा। समझ आ जाना बहुत अच्छी बात है। हमने कहा सबसे पहले पीटीआर को 3 दे दो, तो 3 आ गया यहाँ पे। 3 नल के बराबर नहीं है, तो पीटीआर की वैल्यू 3 को पीटीआर सी को भी मिल गई। देखिए पीटीआर सी भी 3 हो गया इस वक्त, ठीक है, इस वक्त पीटीआर भी 3 है और पीटीआर सी भी 3 है। नीचे आए, पीटीआर को अपडेट कर दिया, लिंक ऑफ पीटीआर, यानी इस वाले से जो लिंक वाले कॉलम से हमने उठाया पीटीआर की इंडेक्स से, क्या मिला हमें, इसकी वजह से 1 मिल गया, 1 पीटीआर को अपडेट कर दिया। अब पीटीआर में अब 2 वेरिएबल्स हो गए, एक पीटीआर सी और एक पीटीआर आर, यानी पीटीआर इसके अंदर 1 आ गया जो अगले को देख रहा है, और पीटीआर सी में करंट है यानी जो कि 3 को देख रहा है, इसमें 3 है इसमें 1 है। नीचे गए, अब जरा गौर सुनिएगा, पीटीआर सी का मतलब है 3, वो हमने पीटीआर बी को दे दिया, और पीटीआर की जो वैल्यू अपडेट हो चुकी है वो दोबारा पीटीआर सी को दे दिया। तो ये दोनों अब अपडेट हो गए। ये दोनों कैसे अपडेट हो गए, इसके अंदर 3 आ गया और इसके अंदर 1 आ गया, यानी पीटीआर यहाँ खड़ा था तो इसके अंदर पीटीआर सी में 1 आ गया और पीटीआर पी के अंदर 3 आ गया। ये दोनों अपडेट हुए, ऊपर चला गया। जब ऊपर जाएगा तो चेक पीटीआर से हो रहा है। अब जरा गौर सुनना, अगले में क्या हुआ, सवाल भी लेता हूँ। पीटीआर में 1 है, अब आप यहाँ आ गए, आपने कहा पीटीआर की वैल्यू पीटीआर सी को दे दो, ठीक है, पीटीआर सी को दिया तो पीटीआर सी में 1 आ गया, ठीक है। फिर नीचे आए, फिर लिंक ऑफ पीटीआर आपने किया, इसको इम्प्रूव कर दिया, इंक्रीज कर दिया लिंक ऑफ पीटीआर को। इसका मतलब है पीटीआर में 4 आ गया यहाँ पे, जब इस पीटीआर में 4 आ गया, पीटीआर सी में 1 था तो वो पीटीआर पी को दे दिया, पीटीआर पी में 1 आ गया, पीटीआर पी में 1 आ गया,
और पीटीआर में क्योंकि 4 आ चुका है तो पीटीआर सी में 4 आ गया, तो अब इनमें 1 और 4 देखें, 1 और 4, फिर ये ऊपर जाएगा। पीटीआर को लेके अपडेट कर चुका है 4। अब आखिरी दफा समझा रहा हूँ, फिर आपको सवाल लेता हूँ। तो 4 पीटीआर को लेके जाएगा 4, ठीक है ना, 4 लेके जाएगा। अब यहाँ लिखूंगा इसलिए कि आपको फाइनल वर्जन पे आ गए। 4 नीचे आया, पीटीआर की वैल्यू पीटीआर सी को दी, पीटीआर सी भी 4 हो गया। लिंक ऑफ पीटीआर से पीटीआर को अपडेट किया, जरा देखिएगा, आप लिख रहा हूँ मैं, पीटीआर जो है वो अपडेट हुआ यहाँ पे, तो पीटीआर में नल आ गया, ठीक है, पीटीआर में नल आ गया। उसके बाद नीचे आया तो पीटीआर सी की वैल्यू हमने जो अपडेट की थी पीटीआर पी को, तो पीटीआर सी में क्या था, 4, तो ये आ गया आपके पास पीटीआर हमारा 4, तो 4 आ गया। पीटीआर पी जो है इसके अंदर 4 आ गया, ठीक है। और उसके बाद हम पीटीआर की वैल्यू, तो पीटीआर में नल आ जाएगा, तो सब यहाँ पे फिर गड़बड़ होगी। मेरा जो सवाल करो सही कर रहे थे, यहाँ पे फिर नल आ जाएगा। हम जब यहाँ से बाहर निकल के ऊपर जाएंगे तो हमें सिर्फ 4 मिलेगा, इसका पीछे वाला नहीं मिल सकेगा, तो हमें इसकी अरेंजमेंट दोबारा करनी पड़ेगी। अब देख लेते हैं, शायद कुछ लोगों ने की हो, तो हम उसको देखते हुए कर लेंगे। हम देख पीटीआर सी और पीटीआर पी बहुत कंफ्यूज कर रहा है, तो आप कोई और नाम सेलेक्ट कर दें। पीटीआर सी और पीटीआर पी क्या है, अच्छा प्रीवियस और डब्ल्यू में क्या होगा। चलो मैं इसको देखो, मकसद ये है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ समझाना ये चाह रहा हूँ कि जब आपसे कोई कहता है कि लास्ट नोड दोबारा कर लेते हैं, लास्ट नोड आपने डिलीट करना है, तो आपको लास्ट नोड के बारे में पता नहीं है कि लास्ट नोड क्या होगा। मैं लास्ट नोड ढूंढना चाह रहा हूँ बेसिकली, लास्ट नोड क्या है। लास्ट नोड तो मिल जाएगा मुझे, बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन लास्ट नोड का मतलब है कि आप इसमें ट्रैवर्स करेंगे, जिस नोड पे नल लगा हुआ होगा वो लास्ट नोड होगा। तो ये लास्ट नोड हटाना है तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए, वो ढूंढ रहे हैं बेसिकली। इसको सबको कट कर दिया हमने, ठीक है। अभी आप एक चीज़ चला लें, वो है कि लास्ट नोड कैसे निकालेंगे। चलो यहाँ वो लिख लेते हैं, तो आपको दो चीज़ एक साथ ना कराते हैं। पीटीआर इज इक्वल टू स्टार्ट, सॉरी है, इसको दोबारा से देख रहे हैं, स्टार्ट, ठीक है, तो समझ में आता है। वाइल पीटीआर पॉइंटर इज नॉट इक्वल टू नल, ये भी समझ में आता है। अब आगे बढ़ें, इस डायग्राम को देखते हुए आगे बढ़ें। अब आप सिर्फ और सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ पॉइंटर को मूव करें। पीटीआर इज इक्वल टू लिंक ऑफ पीटीआर, ये समझ में आएगा तो आपको समझ में आया। पीटीआर इसका क्या मतलब होगा, ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है लिंक वाले कॉलम में जाओ और पीटीआर को अपडेट कर दो, पीटीआर अपडेट होकर 3 हो जाएगा। लेकिन बस एक काम ये साथ में करो कि एक पीटीआर का करंट पीटीआर को पीटीआर से रिप्लेस कर दो। इसकी वजह है, ये समझा दो, बस इतना सा काम करो, अभी दूसरे वाले पीटीआर को छोड़ दो, ये हो जाएगा एंड वाइल। अब इससे जरा चलाओ तो आपको आसानी हो जाएगी। देखिए इसका ड्राई रन अगर मैं चलाता हूँ तो इट विल बी द इजी कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मुझे क्या आपने कहा पीटीआर में 3 है, अभी समझ में आ रहा है 3, आपने कहा 3 नल के बराबर नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप ये जो 3 है ये पीटीआर सी को दे दें, क्योंकि पीटीआर अपडेट होने जा रहा है। तो पीटीआर सी में पीटीआर की करंट वैल्यू आ जाएगी, और लिंक ऑफ पीटीआर यानी 3 के लिंक में जो वैल्यू है वो बेसिकली आप पीटीआर को दे देंगे, तो पीटीआर यानी 1 हो जाएगा पॉइंटर वैल्यू, और फिर ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो वो कहेगा 1 नल के बराबर नहीं है, यानी 1 पीटीआर के अंदर 1 है, 1 नल के बराबर नहीं है। नीचे आएगा, पीटीआर की वैल्यू पीटीआर सी को देगा 1, और इस लिंक को बड़ा अपडेट कर देगा 1 की वैल्यू से, तो ये आ जाएगा 4, तो पीटीआर में आ जाएगा 4। फिर ऊपर जाएगा और पीटीआर में देखेगा 4 नल के बराबर नहीं, नीचे आएगा, पीटीआर की वैल्यू पीटीआर सी को देगा 4। अब इसके अंदर 4 है, ध्यान में रखिएगा, इसके अंदर 4 है, और फिर लिंक को अपडेट करेगा। लिंक ऑफ पीटीआर में नल है, नल लेगा इस पीटीआर को और ऊपर चला जाएगा। जो ऊपर जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और इससे बाहर निकलेगा तो आखिरी नोड का पॉइंटर पीटीआर सी में होगा। तो पीटीआर सी में जो पॉइंटर होगा वो आप बेसिकली यूज करेंगे डिलीशन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आती है। पीटीआर डॉट नेक्स्ट इस नेक्स्ट जो है ना, ये हम कोड में नहीं लिखते, अपने एल्गो में नहीं लिखते। ये नेक्स्ट का जो वर्ड है ना, ये कोड नहीं जाता है। मैं तुम लोगों को समझा के थक गया। हम यहाँ पे नेक्स्ट वैक्स नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे प्रॉपर लिखना है।
ये जो नेक्स्ट का मेथड है ये तो आपको कंपाइलर ने दिया ना बेटा। आप जरा सोचो इसके पीछे कोड क्या होगा। आप इस वक्त फ्रंट एंड कोडर नहीं हो, इस वक्त आप बैक एंड कोडर हो। आपने ptr.next लिखा, तो क्या ptr.next कोई कंप्यूटर समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है? ptr.next के पीछे एक कोड लिखा होगा मेरे भाई फरहान साहब, और वो लिखा होगा ptr अपडेशन का, जो मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 30 में लिखा। समझ आ रहा है मेरी बात? बिल्कुल ना सोचो कि तुम फ्रंट, हम लोग तो इसी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम लोग हर वक्त फ्रंट एंड के कोड को देखते हैं कि मैं अपने कोडिंग में क्या लिखता हूँ। हम कोड को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यूजर को हम क्या फैसिलिटेट करेंगे। अगर ptr.next करेंगे तो नेक्स्ट के पीछे एक लाइन लिखी हुई होगी, वो ये वाली लाइन है। समझ गए ना मेरे बात फरहान? अच्छा, अब याद रखना जब भी लिखो ना तो तुम एक्चुअल कोड की तरफ जाओ। मैं अगर कोड ही समझाना होता मुझे तो फिर हम सारी क्लासें लैब में कन्वर्ट कर देते। तो अभी हम थ्योरेटिकल समझना चाहते हैं। करंट वैल्यू सेव क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब हम डेल का मेथड चलाएंगे तो हमें पता हो कि आखिरी नोड का नंबर क्या है। तो आखिरी नोड का नंबर जो है वो हमें इस करंट में मिल जाएगा। जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ptr सी में आखिरी नोड का नंबर होगा जो हम डिलीट करना चाहते हैं। समझ आई बात? इसलिए चाहते हैं डिलीशन। जब उसने तो हमें बोला डिलीट करो, नंबर नहीं बताया ना। नंबर हम खुद ढूंढ, अगर वो नंबर बता देता कि लास्ट नोड 4 है उसको डिलीट कर दो, लास्ट नोड 4 है डिलीट कर दो, तो हम आसानी से कर देते उसको। समझ आ रही बात है? तो इसलिए हमें ढूंढना पड़ा इसको। उसके बाद वैसे ही अपडेशन करेंगे। ये लास्ट नोड है, आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव करेंगे। और अवेल जो कि 2 को पॉइंट, जरा सुनना इधर पे मैं आगे बढ़ता हूँ। अवेल जो कि 2 को पॉइंट कर रहा है, अब अवेल 2 को पॉइंट नहीं करेगा बल्कि अवेल इस ptr.c जो आपने निकाला है यहाँ से, इसको पॉइंट करेगा। तो आप कहेंगे अवेल इसको पॉइंट करेगा। ये अवेल का पॉइंटर हो गया। अवेल जो है वो 3 हो गया। और ये जो क्रॉस लगा हुआ था ये अब क्रॉस नहीं होगा बल्कि जो अवेल जिसको पॉइंट कर रहा था वो इसको पॉइंट करेगा। तो ये अब 2 को पॉइंट करने लग जाएगा। समझ आ रही बात है? इस तरह से ये वाला नोड निकल के अवेल में आ जाएगा, पहला नोड बन जाएगा। और ये जो 4 है यानी ये जो 1 है ये बेसिकली क्रॉस लगा देंगे यहाँ पे, यानी यहाँ पे इसको नल कर देंगे। सिंपल। ये डिलीशन के एल्गोरिथम के, जब तक हमें नोड नंबर नहीं पता चलेगा, अगर वो सिंपल नोड नंबर दे दे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नोड नंबर नहीं पता चलेगा हम उसको कर नहीं सकेंगे। समझ आई बात है? तो इस तरह से हमारे पास इसकी डिलीशन का एल्गोरिथम जो है यहाँ पे चल जाएगा। तो अब अगर आपको नोड नंबर पता है तो फिर तो आसान है, नोड नंबर पता नहीं है तो इशू है। लेकिन एक इशू अभी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो मैं किसी वक्त आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी इतना ही काफ़ी है। लेकिन जब आप ये डिलीशन का एल्गोरिथम पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने इसको नहीं पढ़ाया, मतलब एक जनरल आइडिया दे दिया, कोड भी लिख दिया, लेकिन इसका आपने सारी डिटेल जो है बुक से पढ़नी है कि क्या होगा, इसका डिलीशन किस तरह होगी। ठीक है, या फिर स्लाइड से पढ़नी है आपने। इसमें भी देखें लॉग पी का एक वर्जन जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। नहीं समझ में तो चैट पे दे दीजिएगा, हम एक क्लास सैटरडे को रख लेंगे। मिड के बाद सैटरडे वाले में हम प्रोजेक्ट देखेंगे। इस वाले सैटरडे को अगर कोई डिस्कशन करनी है तो आप मुझे बता दीजिएगा। अवेल समझ नहीं आया कि शाम, चलो पढ़ लेना, थोड़ा सा पढ़ो। अभी तो बिल्कुल एंड भी हो गया ना, क्योंकि थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा चॉइस देता हूँ आप लोग पढ़ लें। और उसके बाद जब सैटरडे को नहीं समझ तो सैटरडे को 12 बजे हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आएगा ना डिलीशन तक, बिल्कुल ऐसा ही है। जी कर सकते हैं, अपेंड यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपेंड की अपॉर्चुनिटी भी हमें मिलनी चाहिए। लोग लिखते नहीं हैं, लेकिन अपेंड की अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं हम आज। और नॉर्मली हमने अपने मिड तक का टारगेट जो है, हाँ सर पेपर मुश्किल बनाइएगा, ये कह रहे हैं पेपर मुश्किल बनाइएगा सर। सिलेबस भी अपलोडेड है वहाँ पे, आप जाके देख लीजिएगा। मिड से पहले तक हमने इंग्लिश पढ़ना था, हमने इंग्लिश पढ़ लिया है। पेपर में आप लोगों से गुजारिश है कि आप इंग्लिश की अभी मैं स्लाइड आज ही अपडेट कर दूँगा सारी, उसके वीक की। और सैटरडे को 12 बजे दोबारा मुलाकात करेंगे, ताकि आपको जो है वो बता दिया जाए कि हमने कितना पढ़ लिया। मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ, उसको ब्रेक स्टॉप करें। अच्छा जी, सैटरडे को 12 बजे मिलेंगे तो थोड़ी आसानी रहेगी हमें, थोड़ा बहुत और भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो चीज़ आपने पढ़ी होगी नहीं समझ आएगी, आप ओपनली पूछ लीजिएगा वहाँ पे।
अच्छा जी, पहला स्टूडेंट है 10266, उनकी मैंने अटेंडेंस लगा दी है, ये है प्रेजेंट। 10278 प्रेजेंट, 10302 प्रेजेंट, ठीक है, 10366 प्रेजेंट, 10426 प्रेजेंट, 10555 प्रेजेंट, 10555 ये 10605 प्रेजेंट, 10615 प्रेजेंट, 10618 प्रेजेंट, 10664 present, 10797 present, 10664 present, 10664 ये कौन है? 10664 का तो लगा दिया मैंने, ऊपर किसकी लगाई थी? गलत तो नहीं होगा? 10797 present, 10829, 10829 present, 10900 present, 1100 present, 11101 present, 1101 present, 11162 present, 11166 present, 11180 present, 11189 present, 11210 present। उसके बाद आपके पास है 11231 present, 11278 present, 11456 present, 11180 present, 11180 को तो लगा दी होगी, 11180 लगा दी, 11456 present, 11457 present और कोई नहीं। अच्छा, जो एब्सेंट है वो अपनी एब्सेंट ही देख लें। उज़ैब हिलाल आए हुए, पेपर बस थोड़ा सा मीडियम होगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना। मैं बुक अपलोड नहीं कर दी है तो याद दिलाना, बुक अपलोड कर देता हूँ। अच्छा जी, मैं एब्सेंटी के नाम ले रहा हूँ, ज़रा ख्याल रखना। उज़ैब हिलाल 1007 एब्सेंट, इरफान हैदर एब्सेंट, ये कौन है? साकिब को तो भी आता हूँ, साजिद प्रेजेंट, आईडी क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? बीबी अपना एब्सेंट, मोहम्मद अरसलान है, मोहम्मद अरसलान एब्सेंट। उसके बाद मुजम्मिल खान हो तुम? मुजम्मिल खान तुम्हारी अटेंडेंस क्यों नहीं आई? प्रेजेंट लगा दी। लास्ट में सुमेरा खुर्शीद 11479 मौजूद हैं। सुमेरा सही, चले ओके, ठीक है, ये 14 स्टूडेंट एब्सेंट है। और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह सैटरडे को 12 बजे ज्वाइन करते हैं, जो आप लोगों को कमिंग सैटरडे जी, प्रोजेक्ट के लिए नहीं, कोर्स के लिए। जो चीज़ें कमी पेशी होंगी, आप पढ़े होंगे, आपको डिफिकल्टी आ रही होगी, तो वो हम इंशाल्लाह सैटरडे को डिस्कस कर लेंगे। मंडे को पेपर है, अगले सैटरडे को 12 बजे प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन करें, इसको नहीं, अगले सैटरडे। मिड के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दीजिएगा। चलो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ, अभी मिड के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, ठीक। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।